नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के बारे में, ठीक है? और लारावेल के इंटरव्यूज के बारे में। अभी क्या हो रहा है कि लगभग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने चैनल के ऊपर काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल रखे हैं। उसमें ना मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जब लोग पूछते हैं। तो एक भाई ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि यार सर देखो, अगर मान लो मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ तो क्या सैलरी होगी और मैं क्या सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि ना मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लिंक्डइन पे जाइए, द डेवलपर स्कूल सर्च किए। जैसे आप द डेवलपर स्कूल सर्च करोगे तो आपको मेरी कंपनी का पेज मिल जाएगा द डेवलपर स्कूल के नाम से। नथिंग वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वांट लाइक यू गाइस कैन फॉलो अस। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट डालता हूँ जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। रिसेंटली मैंने पेज बनाया, अभी 4 फॉलोवर है, और आप भाइयों का साथ रहा तो बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे। जैसे रिएक्ट 19 में क्या नया था, चेंज इन इन्वेंटेबल, ठीक है? और मैं यहाँ पे कोड्स की अच्छी अच्छी स्निप्स भी पोस्ट करता हूँ जिन्हें आप लोग पढ़ेंगे तो आप अपने कोड्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे लारावेल में वेयर बिटवीन का क्या एफिशिएंट यूज हो सकता है, और बाकी सब जितना भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप यहाँ पे चीजें पोस्ट करता हूँ। तो आई होप सो आप लोग यहाँ पर आएंगे और चैनल को प्यार देंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात देखो, जो रिसेंटली मेरी बात हुई थी, ठीक है, एक यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट के ऊपर मैंने लोगों को सीवीज शेयर कर रखे अपने दोस्तों के। दैट वाज ओके। अब मान लो आप है ना एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो लारावेल के ऊपर, क्या चीजें मैटर करती होगी सोच के देखो, है ना? मैं ये मान के चलता हूँ, सबसे पहली बात आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन नंबर्स बना सकते हो आप लोग चाहे तो। फर्स्ट नंबर आपकी सैलरी, सेकंड नंबर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, थर्ड नंबर पर आप लोग लिख सकते हो आप लोगों को कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है? मैं जो बिलीव करता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द इन तीन चीजों पे बिलीव करता हूँ। छोटी कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां पे जो बजट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। दे आर लाइक वेरी सेग्रीगेटेड कंपनीज, है ना? बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड होती है कि यार अपन को बंदा 40 से 50 हजार, 30 से 35 हजार, 60 से 70 हजार, इस रेंज के बीच में हायर करना है। तो लोग वो उनकी कोई भी रेंज हो सकती है ना। सो अगर आप किसी छोटी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो सबसे पहली बात देखो, इंटरव्यू स्केड्यूल होना थोड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम पे। आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू जल्दी से स्केड्यूल नहीं होते। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में। मतलब आप मुझे एक दो इंटरव्यूज देंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि लारावेल के अंदर मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आपने मेरे चैनल पे 5 इंटरव्यू दिए और वो पांचों क्लियर कर लिए, दैट मीन्स ये मान के चलना आपको कोई भी कंपनी लारावेल के इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपसे हर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ लूंगा। ओके? क्यों? क्योंकि मेरी आदत है ये, है ना? मैं अब अपने ऑफिस में भी ऐसी प्रैक्टिस करता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, तो दैट वाज ये मेरी आदत बन गई है ना? तो मुझे लगता है कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी प्रिपरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि यार मार्केट में आप लोगों को पता है, देखो, लिमिटेड जॉब्स है और डेवलपर्स ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं डेवलपमेंट की लाइन में आ गया 2-3 साल पहले, ठीक है? सो दैट्स वाई ऐसे काफी सारे लोग हैं जो लोग माइग्रेशन के थ्रू इस मतलब इस फील्ड में आए। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग आपकी जॉब्स ले रहे हैं या हम लोग आपकी जॉब्स ले रहे हैं। इट वॉज अलाउ कि आप लोगों को पता होगा कि जो दूसरी लाइन से आते हैं, दे पर्सन नोज द वैल्यू ऑफ मनी, है ना? एक्चुअली उन लोगों को पता होता है कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है, तो वो लोग क्या थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क कर जाते हैं, चीजों को अच्छे से सीख लेते हैं। पर कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां होती है जो मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए आपकी करंट सैलरी क्या है, देन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप लोगों को एक्सपेक्टेशन किस हिसाब से रखनी है? देखो, अगर आप लोग अच्छी सैलरी के ऊपर हो, जैसे मान के चलो आप लोग 50-60 हजार की सैलरी पे हो, तो मैं मान के चलता हूँ आपको अपना जो सैलरी रखना होता है वो ज्यादा से ज्यादा 40% हाइक या 50% हाइक रखना है। इससे ज्यादा, जैसे मान लो आपका करंट पैकेज है 6 LPA और आप सोच रहे हो कि 12 LPA मिल जाए, ये मान के चलना आपके एक भी इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं होगा तरीके से, मुझे जो लगता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं तो अपनी जनरल एडवाइस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों के जो 6 लाख के पैकेज के ऊपर जो इंटरव्यू स्केड्यूल होंगे वो कितने होंगे? 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, बस इतना, है ना? एंड आई होप सो कि ये बहुत अच्छा एक ग्रोथ अमाउंट है, क्योंकि आप लारावेल पे काम करते हो, इसके अलावा आपको अदर लैंग्वेजेस जैसे मर्न वगैरह की नॉलेज है। दैट इज क्वाइट गुड यार, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, है ना? तो इससे क्या होगा, आप लोगों को और ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे ज्यादा इंटरव्यूज देने के, ठीक है? चलो इस चीज को तो रखते हैं साइड में, पर मैं चेक कर लूँ कि मेरा माइक चल रहा है क्या। बिल्कुल मेरा माइक चल रहा है, ठीक है? मैं गर्मी में थोड़ा बैठा हूँ, पसीना भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पंखे की आवाज ज्यादा आती है, ठीक है? चलो छोड़ो। तो हम लोगों ने पहली बात कर ली कि हम लोगों ने ये 4 सेगमेंट बना लिए, और ये बात कर ली कि सैलरी का एक्सपेक्टेशन कितने से कितना होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप लोग फ्रेशर हो, तो फ्रेशर से मेरी एक एडवाइस है, देखो यार दोस्तों, एक टाइम था 2 साल पहले जब किसी को भी वेब डेवलपमेंट में घुसा लिया था कि भाई तू आ जा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जरूरत थी। पर अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी ना, तो ये आपकी किस्मत है ना? वैसे मैं बेसिकली मानता हूँ कि मोस्टली पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है। अब आप लोग किसी अच्छी जगह कोर्स कर सकते हो, ठीक है? या फिर बेसिकली क्या है कि आजकल कंपनियों के नए
रूल्स आ गए हैं, वो बोलते हैं कि हम बीए एमकॉम वालों को नहीं लेंगे। दैट वाज ओके, उनके अपने अपने रूल्स है ना। आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करो, पर अगर आप लोगों को कोई भी कंपनी अगर फ्री में 2 महीने 3 महीने काम करा रही है ना, तो प्लीज चले जाओ, क्योंकि वो आप लोगों के 1 साल की कोचिंग से बेटर है। वहां जाओगे, कुछ काम करोगे, लोगों के बीच में बैठोगे, वहां जाके प्रैक्टिस करोगे, सीनियर्स को देखोगे कैसे वो लोग रियल टाइम कोडिंग पे काम करते हैं, आप लोगों की स्किल्स इंप्रूव होगी। पूछना सीखो, लोगों से बात करना सीखो। तो ये तो मेरी फ्रेशर को एडवाइस थी, ठीक है। अब एक इंटरव्यू के सेगमेंट की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि बेसिकली मेरे से बंदे ने पूछा कि भैया क्या मतलब 3 साल का जो मैं ये करने वाला हूँ, है ना, जो भी मेरा कोर्स वगैरह है, आई सॉरी 3 साल का जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं मान लो किसी को इंटरव्यू देता हूँ और मैंने सारे सवाल सही बता दिए, तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? तो सबसे पहली बात तो ये मान के चलो, देखो एक बंदा है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, मान लो एक बंदा एक्स है, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक बंदा वाई है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस, और एक बंदा जेड है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। आपने लारावेल में सिंपल सा पूछा कि जैसे क्यू जॉब्स क्या होती है, मान लो बंदे ए ने भी वही जवाब दिया, एक्स ने भी वही जवाब दिया, वाई ने भी वही जवाब दिया, जेड ने भी वही जवाब दिया, तो क्या ये तीनों बंदे सेम है? देखो इस बात को ही समझना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इट डजेंट मीन कि आप तीनों एक सवाल का एक जैसा जवाब देते हो तो आप तीनों ही मतलब एक बड़ी पोस्ट के लिए मतलब ना वहां पे लाइक रिक्रूट कर लिए जाओगे, ऐसा नहीं होता यार दोस्तों। देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताता हूँ जो सिंपल सी है। काउंटर क्वेश्चन एक थ्योरी है ना। मतलब आप लोगों को देखो, जैसे क्यू जॉब्स के बारे में बात की जाए, तो अगर मैं क्यू जॉब्स की बात करूं, है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया लारावेल की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ QUEUE क्यू जॉब्स, है ना, लारावेल डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा ना, यहाँ पे मुझे इसके सारे ट्यूटोरियल सब मिल जाएंगे। इस पे इंप्लीमेंट करना दिखा रखा है, क्यू जॉब कैसे लगानी है, और ये सब चीजें दिखा रखी है। तो यार ये चीज करने के लिए आपको कोई 50,000 क्यों देगा? जो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है वो काम आपको बस वहां पे जाके सेम टू सेम करना है। कोई पैसे देगा नहीं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में क्या लगाना है, कि कब तो आपको इवेंट कॉल करवाना है, कब आपको क्यू जॉब्स कॉल करवानी है, ठीक है, कब आपके ऑब्जर्वर्स काम आएंगे, कैसे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के रिलेशनशिप्स के मतलब क्या होते हैं। यार देखो जब तक आप लोगों को बेसिक्स पता नहीं होंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि यार आप लोग इन काउंटर क्वेश्चन का सामना कर पाओगे। इनका सामना करने का एक अच्छा तरीका है, आप दौड़ा डेवलपर स्कूल पे मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड थिंग, लारावेल की वेबसाइट खोल के बैठ जाओ यार, वहां से चीजों के बारे में पढ़ो, आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा लारावेल पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जैसे मैंने सीखा है अपनी प्रैक्टिस करके, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे सीख ले, ताकि उन लोगों को थोड़ा कम मतलब है ना परेशानी आए, क्योंकि मुझे शुरुआत में काफ़ी परेशानी आई सीखने में। तो आई डोंट थिंक सो कि ना लोगों को ये परेशानी फील करना जरूरी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप लोगों को आसानी से मिल रहा है तो लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात देखो, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो, कि एक क्वेश्चन के आंसर अगर तीनों कैलिबर के बंदे सेम दे रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका आंसर वही था, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यूअर देखता है वो है आपका एटीट्यूड। आप अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके कितने सीरियस हो। देखिए जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया, मैंने बंदे से पूछा तो बंदा बोलता है सर यहाँ पे कोई सीनियर ही नहीं है, मतलब 4 साल का बंदा था भाई। उसने मुझे बोला सर यहाँ पे कोई सीनियर तो है नहीं सिखाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं कंपनी छोड़ दूं। भाई तू खुद 4 साल का एक्सपीरियंस है, तुझे कितना सीनियर चाहिए यार? तू यू आर द ऑलरेडी सीनियर, है ना। तो ये उसका, मैं मानता हूँ उसका कोई भी रीजन होगा उसका। और ये वैसे अच्छा रीजन है कि आप लोग है ना मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे के अंडर में काम करते हो, तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा सीखने को मिलती है। बट यार डजेंट मीन कि आपको इंटरव्यूअर को ये रिप्लाई करना है, डजेंट मीन। वाई? क्योंकि हर बंदा यार ये देखता है कि ये बंदा मेरी कंपनी में कितना काम आएगा। अब सोच के चलो, अगर 4 साल का बंदा ये सोच रहा है, उसके नीचे 5 इंटर्न है, जब उनका सीनियर ये सोच रहा है कि मुझे सीनियर की जरूरत है, तो जूनियर तो अपने आप जॉब छोड़ के चले जाएंगे। मतलब पता चला एक कंपनी की लारावेल की पूरी टीम चली गई एक बंदे के जाने से। क्या ये अच्छा है? नहीं। कोई आपको इंटरव्यूअर हायर करेगा इस बात पे? नहीं। तो हमेशा वाई वी हायर यू, या फिर आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं, वाई यू शुड वांट टू लाइक चेंज दिस जॉब, इन सभी सवालों का जवाब पहले से सोच के रखें। हमेशा क्या होता है, रटना थोड़ा सा जरूरी है। मतलब आप जब भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो 10 लाइन का जो सिलेबस, लाइक हेलो सर, माय नेम इज गोविंद कुमार, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस सोसाइटी फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर, दिस इज द माय इंडस्ट्री वेयर आई जस्ट लर्न सो फार, जो भी आप लोगों को फलाना फलाना बोलना है ना, ये जो 10 लाइनें आप लोगों की हमेशा रटी हुई होनी चाहिए। क्यों? ताकि आपसे इन लाइनों में से कोई क्रॉस क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये वो सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन वाली लाइंस हैं। अगर मान लो बंदे ने सोच मतलब उसको है ना शुरू इंटरव्यू लेने से पहले ये लग गया अरे इसको लेना ही नहीं है रे यार, गलती कर दी इसका इंटरव्यू लेके, तो वो क्या करेगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों से टफ पूछ लेगा या इजी पूछ के बोल देगा एचआर कॉल कर लेगी, और कभी एचआर आपको कॉल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मन ही हटा दिया है आपने इंटरव्यू लेने से, है ना। तो हमेशा जो प्राइमरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अपना नाम वगैरह ये सब,
ये उसमें रखे। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से कहूंगा वो ये है, हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, पर एक ही लैंग्वेज में दो। डजंट लीव आई नो इंग्लिश बट वी कैन गो बोथ। इस तरीके से यार क्या है ये तरीका? लाइक आई नो इंग्लिश सर, यू कैन लाइकली टेक माय इंटरव्यू इन इंग्लिश। यार अगर आती है तो बोल दो, अगर नहीं आती है तो सर लाइक आई एम वीक इन, सर मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक हूँ, आप ये इंटरव्यू मेरा हिंदी में ले लीजिए, नो इश्यूज ब्रदर। हिंदी और इंग्लिश इज नॉट द बैरियर, ठीक है। कई कंपनियों में ये लाइक होता है, पर है ना लगभग कंपनियों में हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं है, ठीक है। अच्छा है आप सीख जाओ, ओके, पर अगर एक लैंग्वेज आती है तो उसी लैंग्वेज में दो। इससे इंटरव्यू को क्या होता है, ये पता चलता है कि आप अपने प्रति कितने ज्यादा ईमानदार है, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ, है ना। ये चीज बतानी भी जरूरी है यार, ताकि क्या होता है कि इंटरव्यू को पता चल जाए कि अगर मान लो आप किसी कम्युनिकेशन प्रोफाइल के लिए हायर किए जा रहे हो तो वो डायरेक्टली आपको नहीं लेगा। पता चला लेने के बाद में 3 दिन बाद में आपको निकाल दिया, बोला नहीं यू आर वीक इन कम्युनिकेशन, डन। अब क्या करोगे, घंटा कुछ नहीं कर सकते यार। इसलिए अपने आप को, है ना, अपने आप से झूठ मत बोलो। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपने प्राइमरी इंटरव्यू दे दिया, अब आप लोगों से इंटरव्यू बेसिक्स पूछना शुरू करता है। जैसे आपसे पूछा लाइक लारावेल की कौन सी वर्जन पे काम किया है, ऐसे नहीं उठा के किसी भी वर्जन का जवाब दे दिया 8 9 10 11 12। अरे यार भाई याद रखो ये बेसिक क्वेश्चन है कि लारावेल का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। क्यों? अगर आप लोगों को, मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ लारावेल का लेटेस्ट वर्जन, सर मैंने तो 9 पे काम किया है। अरे तो दादा 11 आ गया, कम से कम इतना तो बता। मैं तुमसे ये पूछूं कि 11 में क्या नया आया है ना। तो देखो अब मैं आपको ना इसका बताता हूँ, तो हो सकता है आप इसका जवाब नहीं दे पाओ, कोई बात नहीं, पर जो भी लेटेस्ट वर्जन आए उस पर क्या नया आया ये पता कर लो ना इंटरव्यू देते टाइम, तो अच्छा होता है। अब मेरे से मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, मैंने उससे पूछा कि भाई लारावेल 11 में नया क्या है, बोला नहीं सर मैंने तो 8 पे काम किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना चाहिए बताओ, ले चल ये बता दे भाई 8 में नया क्या था। अब आपको लगता है वो बंदा 8 में नया क्या था ये बता पाएगा? सवाल नहीं बनता भाई, मैं नहीं बता सकता, वो क्या बताएगा? इंटरव्यूअर को भी नहीं पता वो क्या बताएगा, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यूअर के साथ खेलो कि नहीं उस टाइम ये आया था। अगर आपने ऐसा किया तो उस बंदे को भी साफ पता चल जाएगा कि यार भाई ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी प्रोग्रेसिव नॉलेज नहीं होती लोगों की, है ना। मैं बस आप लोगों से आइडेंटिकल बात कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू गाइड है जो मुझे लगता है लगभग लोग आपको नहीं देते, है ना, कि इंटरव्यू देने के तरीके क्या होते हैं। चलो ठीक है, आपसे ये पूछ लिया कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या चल रहा है। अब आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, मैं मानता हूँ एक अच्छा इंटरव्यू वो है जो आपसे ना इंटरव्यू लेने से पूछे, पहले आपसे एक बार पूछ ले कि आप अपने आप को कितना रेट करते हो। देखो लगभग इंटरव्यूअर ऐसा करते भी हैं, मुझे लगता है कि मैंने जितने इंटरव्यूज दिए ना उनमें से आधे से ज्यादा ने मुझसे पूछा है कि आप लारावेल में अपने आप को कितने नंबर देते हो। देखो भाई मैं एक बात बताऊं ना आपको, अगर लारावेल में मुझसे कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो मैं 10 में से 9 तो खुद को दे सकता हूँ, और 10 भी दे सकता हूँ, है ना। मुझे अपने आप के ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे को आता है ना। अब आता है नहीं आता है वो वाली बात नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं लगभग चीजों के जवाब दे सकता हूँ। इट इज ऑल अबाउट, मैं मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जैसे अगर ये लग रहा है, जैसे मान लो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कर रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है, पर मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे पूरी लारावेल तो नहीं पता, पूरी लारावेल नहीं पता। इसलिए हमेशा मेरे लिए अच्छा क्या होगा कि मैं अपने आप को अपनी दिमाग में जो चल रही है ना उस स्केल पे उसके भरोसे ना रह के उससे 1 2 नंबर कम दे दूं। मतलब क्या बोलना सही होगा मेरे लिए, सर मैं अपने आप को 7 से 8 नंबर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 10 में से 10 बोल दिया ना, वो भाई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तुम्हारी 7 पुश्ते जवाब नहीं दे सकती। क्यों? जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने पूछा हाउ मच यू कैन रेट योरसेल्फ इन लारावेल, सर 10 आउट ऑफ 10, पीएचपी 10 आउट ऑफ 10, नोट 10 आउट ऑफ 10। भाई नोट जेएस के अंदर जो यूज फंक्शन होता है ना उसका मतलब नहीं पता। बोला सर ये तो हमारे काम नहीं आती, मैं तो जनरल काम करता हूँ। दादा तुम जो तनख्वाह मांग रहे हो ना 70 80 हज़ार रुपए, उसमें ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये चल गया। जब एरर आएगी ना एरर, उस टाइम पर तुम उसको सॉल्व कर सको, इसलिए तुम्हें हायर किया गया है, क्योंकि काम तो तुम्हारा जूनियर भी कर देगा। समझ रहे हो? सो दैट्स सो भाई कि हमेशा इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो कैलिबर के हिसाब से जितना भी आपको लग रहा है, जहां तक आप कॉन्फिडेंट हो ना, उससे 1 कम दे देना खुद को। अगर आपको 6 लग रहा है ना तो 5 दे देना। अब दूसरी चीज, एक अच्छे इंटरव्यू में जाने का मतलब ये कि अगर आपको 4 लगता है तो 3 नहीं, हमेशा अपने आप को 5+ रेट करना है। समझ रहे हो? 10 में से 5+ ही रेट करना है, और मैं हमेशा 6 और 7 अच्छा नंबर मानता हूँ। 6 7 8 के बीच में जितनी आपकी एरिया और एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं अपने आप को 8 रेट करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आई बिलीव सो कि आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से 6 7 8 जो भी चाहो वो कर सकते हो। ये हो गया आपका। चलो जैसे ही आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता है तो आपके इंटरव्यू के अंदर आपसे ना देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज क्यू जॉब। चलो ठीक है, आपने क्यू जॉब का जवाब दे दिया। अब एक बंदा था, मुझे उसने बोला कि सर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्यू जॉब काम में ली जाती है। ठीक है भाई ये तो है, पर क्या अकेला क्यू जॉब भी ऐसा है क्या जो सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए की जाती है।
इसलिए कहता हूँ भाई, चैट जीपीटी पर टीप टाप के मत पढ़ो, क्योंकि उसने बोल दिया, उसके पास में हर चीज के 4 ही जवाब होते हैं। वो आपको हमेशा क्या बोल देता है कि ना, मेरे बोले ना, ये तो एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट होगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, ठीक है। ये 4-5 जो ऊप्स के कंसेप्ट है ना, यही आपको हर जगह टिका देता है, ठीक है, कि बोले भाई ये सब ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। पर दादा रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है। देखो, हर चीज ऑप्टिमाइज करने के लिए बनी है, बट डजंट मीन कि आप अपनी ना डेफिनेशन में यही रट के चल जाओ हमेशा, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज। भाई ऑप्टिमाइज के लिए तो कमांड होती है पीएचपी में, लारावेल ने पीएचपी आर्टिसन कॉलन कॉलन ऑप्टिमाइज क्लियर, है ना, पीएचपी आर्टिसन ऑप्टिमाइज कॉलन क्लियर, सॉरी। तो ये कमांड चलाने से आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, पता नहीं कितनी चीजों की कमांड होती है आर्टिसन कंसोल से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना जो चैट जीपीटी से पढ़ा है उसका जवाब दे दो। फिर सबसे बड़ी जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है अपने आप का अपने आप से सच्चा रहना। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, आप गूगल पे टाइप कर करके जवाब दे रहे हो, दादा उसको पता है आपके जवाब की सटीकता उसको ये बात दिला देती है, मतलब आपने जितना करेक्ट जवाब दिया ना, उससे ये पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने, अगर मान लो कोई लाइव एग्जांपल नहीं दिया तो मतलब पक्का कहीं से टीप के बोल रहा है या रट के आया है। अगर आप एक्यूरेट डेफिनेशन दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है, आप लोग साइलेंसर हो 3 इडियट के, है ना। तो 3 इडियट का साइलेंसर नहीं बनना, अपन को रणछोड़ दास बनना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके उसको समझाना है कि भाई मैं क्या कहना चाहता था। ये कर दिया तो भाई आप लोगों ने ना अपना 70% इंटरव्यू क्लियर कर लिया। क्योंकि ये वो जो टर्म्स है जो इंटरव्यूअर देखता है, मैं अपने इंटरव्यू के अंदर ये चीजें देखता हूँ, ना कि ये कि भाई इसने मुझे क्या जवाब दिया। अब काउंटर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो एक बात को समझो, जो भी चीज पढ़ते हो, जैसे शेड्यूलर पढ़ रहे हो, है ना, क्रोन जॉब पढ़ रहे हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्रोन जॉब और शेड्यूलर में क्या डिफरेंस होता है लारावेल में, ठीक है। और ये नहीं बताना तो जाहिर सी बात है आपका क्रोन जॉब शेड्यूलर पे काम करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कर तो कोई भी देगा। भाई ये पता होना चाहिए किस कंडीशन में क्रोन बनाई जाती है और किस कंडीशन में शेड्यूलर बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आपके इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस को उसी अकॉर्डिंग रखना, कंपनी के अकॉर्डिंग रखना। बड़ी कंपनी में जा रहे हो, आराम से डबल मांग लो, 6 का 12 मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी कंपनी में जा रहे हो, 6 का है 8 मांग लो, ठीक है। उससे थोड़ी बड़ी में जा रहे हो 9 मांग लो, थोड़ी और अच्छी है 10 मांग लो। हमेशा सैलरी के पैकेजेस को हर कंपनी के हिसाब से रखो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब एक बड़ी कंपनी में आपने 6 लाख में दिया था 8 लाख में हो गया, अब छोटी कंपनी में जा रहे हो वहां पे 8 लाख मांग ले, भाई वो इंटरव्यू लेने के लिए कॉल नहीं करेंगे तुम्हें। तो हमेशा इस बात को समझो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंटरव्यूज आप दोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपर्टीज से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो सैलरी का ध्यान रखो, अपनी एक्सपेक्टेशन अच्छे से बताओ, प्लस जो भी आप अपनी प्रीवियस सैलरी बता रहे हो, अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो 30 बता दो, पर 50 है तो 55 मत बोलना, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी, मैं ये मानता हूं कि 35 से कम है ना, तो आप अपनी सैलरी में 5,000 बढ़ा के बता देना। क्यों? ताकि आपको ना, जब बंदा जज कर रहा है ना, जज कर रहा है उस टाइम पे आपको, मतलब अगर आपने बोला मैं मेरी 20 है सर, मैं 45 में आना चाहता हूँ। देखो आप किसी भी कंपनी में अगर डबल के लिए स्विच मार रहे हो तो कंपनी के लिए मुश्किल होता है आपको अंडरस्टैंड करना। अगर आपने बोला 35 है तो वो बंदा ऐसे सोचता है कि यार इसको अगर 35 पे तो हायर करेंगे तो आएगा नहीं, 40 तक ले लेते हैं। अच्छा है भाई, तुम्हारी 25 है, तुम 40 पे आ गया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि है ना, इंटरव्यू में आपकी जो सैलरी है वो तो एचआर डिसाइड करती है, उस बंदे को क्या मतलब है, वो तो बस जनरली पूछ रहा है, तो उसको इतना जनरली जवाब दे दो, खत्म करो। अपन को कौन सा किसी के घर पे बेटी बयानी है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। देन ठीक है, क्वेश्चंस का अच्छे से सुनना है, अच्छे से जवाब देना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। इंटरव्यूअर की बात को समझना है, उससे ना क्रॉस क्वेश्चन करो इंटरव्यूअर से, ओके कि सर, फिर अगर आप मतलब वो भी इंटरव्यू के एंड में, ऐसे नहीं बीच बीच में तो सर ऐसा होता तो फिर ऐसा हो जाएगा ना। आराम से बोलो, थोड़ी उससे बोलो, क्यों? क्योंकि आप उसका ईगो हर्ट कर दोगे, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना। और हाँ, लारावेल का क्वेश्चन करने दे रहे हो ना इंटरव्यू, तो हमेशा एसक्यूएल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, या फिर ऑर्डर बाय, और ना ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, इनके क्लोजेस के बारे में, लेफ्ट जॉइंस के बारे में, डेटा निकालने के बारे में कि भाई आपकी यूजर टेबल है तो पोस्ट टेबल में जब जिन्होंने भी एक भी डेटा क्रिएट नहीं किया उनका डेटा निकाल दो। इस तरीके की कुछ क्यूरीज पूछी जाती है। तो अगर आप लोग ये सारी चीजें कर देते हैं ना, तो आई होप सो कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।